हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। और आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की क्लास को। इंग्लिश और किसके लिए? तो आज से हम पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप देखेंगे तो एफकैट के एग्ज़ाम में 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है एज़ ऑलवेज़। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2022 एफकैट का, उसमें क्या हुआ था 30 मार्क्स की इंग्लिश आई थी एग्ज़ाम के अंदर। तो इस बार क्या होगा, 25 की भी आ सकती है और 30 की भी आ सकती है। ज़्यादा चांसेस क्या है कि 30 मार्क्स की ही इस बार भी आएगी। लास्ट वाला पैटर्न ही फॉलो होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी वो तो एग्ज़ाम में बताएंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन हाँ, तैयारी तो हमें इंग्लिश की पूरी करनी है। बात करेंगे इंग्लिश में क्या क्या आता है, तो ईडियम्स आते हैं, ठीक है। 2 से 3 ईडियम्स आते हैं। 2 से 3 ईडियम्स आएंगे तो 2 से 3 ईडियम्स हो गए कितने मार्क्स के? 6 to 9 मार्क्स के ईडियम हमारे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। उसके अलावा सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आता है कभी कभी, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ईडियम्स को हम कवर कर रहे हैं डेली। जितने भी डेली हम ईडियम्स कर रहे हैं, आपको वो डेली की डेली अपनी एफकैट की जो आपने नोटबुक बनाई हुई है उसके अंदर लिखने हैं और इनका रिवीजन करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। नहीं तो अगर आप अभी से लिखना शुरू कर देंगे, सोचेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर ना इसको रिवीजन मार लेंगे, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। डेली डेली रिवाइज करने से क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से एग्ज़ाम के अंदर ईडियम्स मिलेंगे। और अगर किसी शिफ्ट में इससे ईडियम्स नहीं आ रहे हैं तो क्या है, आपको एक आइडिया होगा इन इतने सारे ईडियम्स को करने से कि हाँ, हमको किस तरह से करने हैं, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो आज हम क्या शुरू करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। करेंगे किस तरह से, तो हम एक वर्ड उठाएंगे, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 करके, और इन चारों में से इस प्रॉपर वर्ड का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम का मतलब होता है जिसका मीनिंग गिवन वर्ड से सिमिलर होगा। एंटोनिम क्या हुआ, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, विलोम बोलते हैं हिंदी में। और सिनोनिम को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, ठीक है। गिवन वर्ड का यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 में से किससे उसका सेंस सिमिलर आ रहा है, उसका हम मतलब समझेंगे। उसके अलावा जो अदर 3 वर्ड्स बचेंगे उनके मीनिंग क्या हैं, उनके सिनोनिम्स क्या हैं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से हम मोस्टली कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, तो एक क्वेश्चन से लगभग हम हर एक क्वेश्चन में 6 to 7 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। किसके अंदर, सिनोनिम्स के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये सिनोनिम में वर्ड मिले, आपको एंटोनिम में मिल सकता है, कहीं पर भी ये वर्ड मिल सकता है। बेसिकली क्या है, मेरा मतलब इतना है कि आपको इन वर्ड्स का मतलब पता चलेगा कि इनका मतलब है क्या, ताकि आपको एग्ज़ाम में जहाँ पर भी ये देखने को मिले आप उससे उसका एंटोनिम बना सको, सिनोनिम बना सको, या फिर किसी पैरा में है तो उसका मतलब समझ सको, ठीक है। तो शुरू करेंगे सिनोनिम्स को। फर्स्ट नंबर पर है हमारा सिनोनिम ये, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, अब हम एलिमिनेट किस तरह से करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, तो आज हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स, ठीक है। मीन्स जिसका मीनिंग सेम होगा गिवन वर्ड से। एब्रोगेट, तो फर्स्ट थिंग तो दी हुई है क्या, एलोप, फिर गेट क्रैश, एबॉलिश और डिस्ट्रॉय। पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि एब्रोगेट का मतलब क्या होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। ख़त्म करना होता है किसका मतलब, एब्रोगेट का मतलब होता है। अगर आपको इसका मतलब पता चल गया है तो फिर आप सीधे से इसके मीनिंग पर जा सकते हैं, दैट इज़ क्या, एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना। एब्रोगेट का मतलब क्या हुआ, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। देखो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकेंगे, आगे भी ऐसे वर्ड भी आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको मीनिंग प्रॉपर पता होना ज़रूरी होता है, वहाँ पर एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। बहुत से क्वेश्चंस में क्या है, आपका एलिमिनेशन मेथड भी काम कर जाएगा कि हाँ, 2 पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो किस तरह से करना ये भी आगे समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये समझो, एब्रोगेट का मतलब होता है ख़त्म करना। एबॉलिश का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ ऑल्सो ख़त्म करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है,
डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? ये भी होता है ख़त्म करना, लेकिन ये आता है नष्ट करने के लिए, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, दैट इज़ डिस्ट्रॉय होता है। और एबॉलिश होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है? तो देखो, इलोप का मतलब होता है, ये जो इलोप वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। और वो भी कैसे भाग जाना? किसी के साथ में भाग जाना, ठीक है। किसी के साथ भाग जाना होता है क्या? इलोप का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्बिंग, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? कॉन्सेंट्रेटिंग, इनग्रॉसिंग, फैसिनेटिंग, इनरिचिंग। अब देखो, अगर आप देखोगे इनरिचिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको एब्जॉर्बिंग का मतलब नहीं पता, बेसिकली एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, मीन्स अवशोषित कर लेना, ठीक है, अवशोषित कर लेना। अगर आपको ये हिंदी लिखने में या मीनिंग लिखने में दिक्कत हो रही है, तो 1 से 2 दिन का वेट कर लेना। जब इसकी 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, तो मैं इन सभी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स में अपने आपको क्या टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम है वेकअप एकेडमी। अगर आप चाहें तो वेकअप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या करूँगी मैं, जितना भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी ना इंग्लिश का, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में इस चैनल में मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर जितना पढ़ाती जाऊँगी वो सारा प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं लिखने में यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। अगर आपको इन चारों वर्ड्स के मतलब नहीं पता है, तो यहाँ पर देखना, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग वर्ड सुनने से समझ में आ रहा ना, फैशन के सेंस में, तो फैशन के सेंस में दैट इज़ फैसिनेटिंग। तो ये क्या होगा, किसी चीज़ को चार्म के बेसिस पर हो गया, ठीक है। फैशन के सेंस में हो गया, चार्म से रिलेटेड वर्ड लग रहा है, ठीक है, चार्मिंग वर्ड लग रहा है सुनने में। फैसिनेटिंग मीन्स चार्म से रिलेटेड, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। इनरिचिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको इनरिचिंग का मतलब नहीं पता है, तो आप बेसिकली सेंस पे जा सकते हैं कि इनरिचिंग, रिच मीन्स होता है बहुत पैसे वाला, इनरिच मीन्स और पैसे वाला, तो किसी चीज़ को बढ़ाने के सेंस में यूज़ हो रहा है किसका? इनरिचिंग का। तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अवशोषित करना। कॉन्सनट्रेटिंग, ये बच्चे बच्चे को पता होता है। कॉन्सनट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना कहीं पर, कॉन्सनट्रेट करना, दैट इज़ एकाग्रता। तो अगर इनग्रॉसिंग का मतलब भी नहीं पता है आपको, तो भी यहाँ से आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि इनग्रॉसिंग आपका राइट आंसर होगा। एब्जॉर्बिंग का मीन्स होता है क्या? अवशोषित करना। नेक्स्ट वन, कॉन्सनट्रेटिंग का मतलब होता है एकाग्रता, किसी चीज़ में ध्यान लगाना, ठीक है, मन से कोई काम करना। इनग्रॉसिंग का मतलब हुआ अवशोषित करना। फैसिनेटिंग का मतलब होता है चार्मिंग, किसी की चार्मिंग पर्सनैलिटी है तो उसको हम बोलते हैं फैसिनेटिंग, मीन्स जो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचे। और इनरिचिंग का मतलब क्या होता है? तो इनरिचिंग का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। इनरिच करना मीन्स किसी चीज़ को इन्हांस करना, ऐड टू करना, किसी में थोड़े में ज़्यादा ऐड करना, ऐड टू करना, इन्हांस करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, दैट इज़ क्या होता है? इनरिचिंग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज़, फॉरशेक, अर्ग, रिस्क, ठीक है। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना, ठीक है, हर किसी को पता है, बहाने बनाना। बहाना बनाना होता है, मीन्स एक्सक्यूज़ देना किसी चीज़ के लिए। अबंडन का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं, पहले तो अबंडन समझो। 2 वर्ड्स में आई थिंक किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता होगा। तो अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। फॉरशेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? आपको ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पर फॉरशेक, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक्सक्यूज़ मीन्स होता है बहाने बनाना। उसके अलावा अर्ग मीन्स क्या होता है? अर्ज मीन्स होता है विनती करना किसी से,
विनती करना, प्रार्थना करना, दैट इज़ अर्ज, ठीक है। और रिस्क मीन्स होता है खतरा मोल लेना, या नॉर्मली खतरा समझ लो, ठीक है। तो ये थे हमारे थर्ड नंबर पे। अबंडन ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है अबंडन, ठीक है। आपको सरनेम में मिलेगा, नहीं तो एंटोनिम में मिलेगा। तो फॉर शेक मीन्स त्याग देना। नेक्स्ट चलते हैं हम, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ अपने में घोल लेना नहीं होता है। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को छोड़ देना। देखो, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के अंदर आपको, जैसे एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, छोड़ देना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए कि हाँ दोष मुक्त करना का ही सेंस आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इससे थोड़ा सा सिमिलर, यहाँ दोष मुक्त करना है, छोड़ देने के सेंस में आ जाएगा क्विट करना, या मतलब इससे मिलता जुलता सेंस आ जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि सेम सेंस आपको मिले। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है, क्या सिनोनिम पूछा है, ऑब्जेक्टिव में 4 दिए हैं, 3 का नेगेटिव सेंस आ रहा है और 1 का पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंस आपका सिनोनिम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हर जगह पर सिमिलर मीनिंग हो ऑलवेज़ ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कहीं कहीं पर हमको अपने माइंड से करना पड़ता है, और वो तब आएगा जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ इससे करेंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे, ओल्ड ईयर PYQs करेंगे, ये हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूम, पनिश, एक्विट, विदहेल्ड। आई थिंक कि एब्सॉल्व का मतलब समझने के बाद आपको ऑप्शंस में दिक्कत नहीं हो रही होगी। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, पनिश मीन्स होता है किसी को सज़ा देना, पनिशमेंट देना। कंज्यूम होता है कि नहीं मैंने इतना कंज्यूम कर लिया है, किसी चीज़ को मतलब डेसिपेट करना, मतलब उपभोग करना, यूज़ करके किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ऐसा समझ लो, यूज़ करके किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इसको और क्या बोलते हैं? डेसिपेट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना वर्ड। किसके लिए? कंज्यूम के लिए वर्ड है ये। कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स डेसिपेट, किसी चीज़ को यूज़ करना, यूज़ करके ख़त्म कर देना। पनिश मीन्स होता है क्या? सज़ा देना। विद हेल्ड का मीन्स क्या होता है? रोक लगाना। विद हेल्ड, विद हेल्ड का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। और एक्विट का मतलब होता है नंबर C, आंसर हो जाएगा आपका दोष मुक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट, एबॉर्टिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबॉर्टिव? इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एबॉर्टिव, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखो, इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल क्या होता है? पर्याप्त होना कोई चीज़, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। पढ़ने से क्या हो रहा है, अगर आपको एबॉर्टिव का मतलब नहीं पता है तो इस तरह से करते हैं। प्लेंटीफुल पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लॉफुल मीन्स नियम कानून से बना हुआ, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फ्रूटफुल बिल्कुल ही पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अनसक्सेसफुल क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। कुछ समझ में आया? पूछा क्या गया है? सिनोनिम पूछा गया है। अब एक चीज़ समझना, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि आपने देखा कि एबॉर्टिव वर्ड लिखा हुआ है, आपको एबॉर्टिव का मतलब नहीं पता है क्या होता है, लेकिन आप ऑप्शंस में गए, आपने ए नंबर पे देखा प्लांटीफुल मींस पॉजिटिव सेंस आ रहा है, प्लांटीफुल पर्याप्त होना, लॉफुल नियम कानून के अकॉर्डिंग होना, फ्रूटफुल मींस लाभदायक होना, अनसक्सेसफुल ये नेगेटिव वर्ड हो गया, अन लग गया आगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वर्ड हो गया। अब 3 पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऐसे केस में मोस्टली जो एक सिंगल बचता है वही आपका आंसर होता है। तो एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? एबॉर्टिव मीन्स होता है निष्फल या अनसक्सेसफुल, निष्फल, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अनसक्सेसफुल। ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया अनसक्सेसफुल। साथ ही
इसका एक और लिख लेना पार्शियल, ठीक है। ये भी क्या होता है, एबॉर्टिव का सिनोनिम होता है, मीन्स जो कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, तो मतलब क्या हो गया कि अनसक्सेसफुल है। प्लेंटीफुल क्या होता है, प्लेंटीफुल मीन्स होता है पर्याप्त। प्लेंटीफुल के 2-3 वर्ड और लिख लो, ये जो प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज़ सफिशिएंट होना, दैट इज़ प्लेंटीफुल। और क्या बोलते हैं इसको, कोपियस बोलते हैं, ठीक है, कोपियस। और क्या बोलते हैं, लश बोलते हैं, LUCH, ठीक है। ये लिख लेना, प्लेंटीफुल के आगे मीन्स पर्याप्त, कोई चीज़ सफिशिएंट होना, लश कॉपिशियस। अनसक्सेसफुल हमने पढ़ लिया है, पार्शियल और एबॉर्टिव। फ्रूटफुल क्या होता है, फ्रूटफुल होता है लाभदायक होना, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी, फ्रूटफुल होगी, दैट इज़ पॉजिटिव सेंस, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, जस्टिफिकेशन, नेशनैलिटी, डेविएशन, इंटेंसिफिकेशन। एब्रेशन, तो एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का झुक जाना, मीन्स अगर आप किसी के सामने झुक रहे हैं, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, झुक रहे हैं, झुकने को बोलते हैं एब्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो एब्रेशन को बोलते हैं फॉल, किसी का झुकना हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, तो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा इसके साथ में। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है पतन या फिर झुकना। अब पतन या फिर झुकने से आप समझ सकते हैं कि इसका सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट वाले में हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर मैंने ये वर्ड इसीलिए नहीं लिखा कि ताकि ये भी आपको आगे बताना है। नेशनैलिटी मीन्स राष्ट्रीयता, जस्टिफिकेशन ये भी नहीं होगा, सफाई देना, जस्टिफाई करना खुद को। तो ऑब्वियसली अगर आपको डेविएशन का मतलब नहीं पता है और एब्रेशन का मतलब पता है, तो इन तीनों को देखकर आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ, डेविएशन का मतलब जो भी होता हो ये सिनोनिम होगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल अभी पढ़ा था आगे हमने, पीछे आई मीन, मीन्स किसी चीज़ की पर्याप्त मात्रा में होना, पर्याप्त होना, अधिकता होना। और क्या था, कॉपियश था, लश था। अभी हमें एक और क्या वर्ड मिल गया, एक और वर्ड मिल गया हमको, इंटेंसिफिकेशन। साथ ही एक वर्ड और लिख लो, आई थिंक आप सभी को ये वर्ड पता होगा, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार आता है। पढ़ा है ना सभी ने ये, अबंडेंस। इसका मीन्स क्या होता है, अधिकता होना, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना, दैट इज़ अबंडेंस, अधिकता, प्लेंटीफुल। नेशनैलिटी राष्ट्रीयता हो गया, जस्टिफिकेशन सफाई देना हो गया, ठीक है। एबरेशन का मतलब फॉल, डिक्लाइन, नेगेटिव सेंस है, तो आपको ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड जहाँ भी सेंस आ रहा होगा, अगर बाकी तीन में पॉजिटिव सेंस है तो आपको नेगेटिव वाले के संग चले जाना है, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट, एब्ज्यूर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एफकैट के एग्ज़ाम में, इवन CDS के एग्ज़ाम में भी आया है, एफकैट में भी आया है, SSC में भी आया है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एब्ज्यूर, इसका मतलब क्या होता है, रीनाउंस, एनाउंस, प्रोनाउंस, डिनाउंस। तो पहले तो एब्ज्यूर का मतलब पता होना चाहिए। एब्ज्यूर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, अस्वीकार कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, दैट इज़ एब्ज्यूर। इवन यहाँ तक जो हमारा 1/20/22 का एफकैट हुआ था, उसका जो एफकैट की साइट के ऊपर मॉडल पेपर पड़ा हुआ है ना, उस मॉडल पेपर के अंदर भी जो एंटोनिम सिनोनिम में वर्ड दिया गया वो भी एब्ज्यूर ही दिया गया, ठीक है। तो एब्ज्यूर का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। इसको हम बोलते हैं डिसोन भी, ये भी लिख लेना, डिसोन बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, तो रीनाउंस। रीनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना,
डिसोन कर देना, दैट इज़ रीनाउंस। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, ठीक है, ये तो पता होगा सभी को, घोषणा करना। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन करना, जो हमारे नाउन प्रोनाउन में प्रोनाउंसिएशन दिए जाते हैं, दैट इज़ प्रोनाउंस। डिनाउंस और समझ लो, डिनाउंस क्या होता है? किसी के ऊपर आरोप लगाना। इन सारे वर्ड्स को कराने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक बार एग्ज़ाम में ये आया तो इस बार कोई दूसरा वर्ड उठा के अलग से पूछ देगा, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे डिनाउंस का मतलब अगर आपको पता है कि आरोप लगाना होता है, तो एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर लिखकर डिनाउंस आ गया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो कम से कम आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर पाओगे ना कि मतलब क्या है। डिनाउंस आरोप लगाना है, अगर पॉजिटिव सेंस आ रहे हैं 2 में तो वो तो नहीं होंगे, नेगेटिव आ रहे हैं तो उसमें आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो आप रिस्क ले सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, लेकिन जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा तो एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही वैसा मतलब रेडिकुलस, ठीक है। रेडिकुलस मीन्स क्या? बेतुका, भद्दा बोल लो, बेतुका बोल लो, एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। एब्सर्ड मीन्स रेडिकुलस। इसके साथ साथ एक वर्ड और इससे रिलेटेड आता है एग्ज़ाम में। अच्छा, इसको समझाने के लिए अगर आपको बेतुका से नहीं समझ में आ रहा है तो एक वर्ड मैं लिख रही हूँ, उससे आप समझ जाओगे इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। नॉनसेंसियल मीन्स बेतुकी भद्दी बात करना, दैट इज़ नॉनसेंसियल। नहीं बोल देते क्या नॉनसेंस कर रहे हो, तो नॉनसेंस, एब्सर्ड। लेकिन अगर आप जहाँ बोल रहे हो क्या नॉनसेंस कर रहे हो, वहाँ पर आप क्या रेडिकुलस कर रहे हो नहीं बोल सकते हो। समझे मेरा मतलब? कि आप क्या नॉनसेंस कर रहे हो बोलते हो ना, कि क्या नॉनसेंस है ये, तो आप क्या रेडिकुलस है ये नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर क्या जाना है आपको? मतलब पर जाना है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस वाला आपका आंसर बनेगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये अभी सेकंड क्वेश्चन में ये लाइन बोली थी कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिले जो आपका वर्ड दिया गया है उसका, आपको ऐसा मीनिंग चूज़ करना है जो मोस्ट प्रोबेबली उसका सिनोनिम हो। नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड आपको जाना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड जाना है। एब्सर्ड मीन्स होता है भद्दा, बेतुका, दैट इज़ नॉनसेंसियल, तो दैट इज़ रेडिकुलस। और इसको बोलते हैं इररिलेवेंट, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आता है वर्ड, इररेलिवेंट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ एब्सर्ड, रेडिकुलस, इररिलेवेंट, नॉनसेंसियल। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सभी ने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कोई चीज़ मुश्किल होना। कॉम्प्लिकेटेड लिख लो इसके साथ में। और साथ में एक वर्ड और लिख लो इसके साथ, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। ये किसका मतलब है? ये है कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होना, मुश्किल होना, दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड। ब्रिस्क का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है तेज, ठीक है। कोई पर्सन चालाक है, तेज है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिस्क। और इसके क्या मतलब होते हैं? क्लेवर हो गया एक, तो क्लेवर तो चलो सबको पता होगा। क्राफ्टी हो गया, क्राफ्टी किस सेंस में आ जाएगा? तेज के सेंस में, क्रिएटिव पर्सन के सेंस में। और इसमें ले जाना है तो एक लिख लेना, स्लिक, ठीक है। ये 3 हो गए किसके? ब्रिस्क के। उसके अलावा डेलिजेंट। डेलिजेंट पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि कोई पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? तो डेलिजेंट का मतलब वैसे तो पता होगा आपको, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग पर्सन को बोलते हैं डेलिजेंट, परिश्रमी व्यक्ति को बोलते हैं। ही इज़ अ वेरी डेलिजेंट पर्सन। और इसको शेड्यूलस बोलते हैं। शेड्यूलस मीन्स जो अपने शेड्यूल से काम करता है, शेड्यूल से सब कुछ करता है। ये आप सेंस के बेसिस ये आप सेंस के बेसिस पर जा सकते हैं। SEDULOUS।
और उसके अलावा इसमें अगर आपको एक वर्ड और लिखना हो डिलीजेंट के साथ में तो इंडस्ट्रियस लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी व्यक्ति। अगर आपको कुछ वर्ड समझने में या दिक्कत हो रही हो लिखने में मेरे, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या हुआ? एब्सटेन का मतलब आई थिंक कि कुछ लोगों को पता होगा। एब्सटेन, एब्सटेन के साथ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। कौन कौन से दिए हुए हैं? ऑप्शंस में है इंसिस्ट, परसिस्ट, रिफ्रेन और रेसिस्ट। बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, चारों के मतलब आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? खुद को बचाना, मीन्स नहीं, एब्सटेन कर लेना, अपने आप को बाहर कर लेना या बचा लेना, बचना या बचाना, या किसी चीज़ को रोक लेना, ठीक है, रोकना, दैट इज़ क्या होता है? एब्सटेन होता है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो एब्सटेन का मतलब अगर आपको पता है कि एब्सटेन का मतलब क्या होता है, कि एब्सटेन का मतलब होता है जैसे नहीं मैंने खुद को एब्सटेन कर लिया, रोक लिया या बचा लिया। एब्सटेन का मतलब आपको पता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को फोर्स करना, किसी को जोर देना, किसी काम के लिए जोर देना, ठीक है, नहीं फोर्स कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि मेरा ये काम कर दो। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी बात पर कायम रहना या कायम रहना किसी चीज़ पर, कायम रहना हो गया क्या? परसिस्ट हो गया। इसको और क्या बोलते हैं? तो परसिस्ट को बोलते हैं हैंग ऑन, ठीक है, हैंग ऑन हो जाएगा परसिस्ट के साथ में। और एक वर्ड लिख लेना, परसीवर हो जाएगा, ठीक है, परसीवर हो जाएगा किसके साथ में? परसिस्ट के साथ में। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? तो रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना या बचाना, दैट इज़ क्या? रिफ्रेन हो जाएगा। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, दैट इज़ होता है रेसिस्ट, विरोध करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट करना। रेसिस्ट का मतलब सबको पता होगा, दैट इज़ रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, दैट इज़ रेसिस्ट। तो यहाँ पर एब्सटेन का मतलब क्या होगा? एब्सटेन का सेम मीनिंग होता है रिफ्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एबंडेंट, अगर आपको पता हो तो अभी 2 से 3 स्लाइड के पहले ही हमने क्या पढ़ा है? इसका मतलब पढ़ा है। अभी जो हम ये कर रहे हैं सिनोनिम्स की क्लास, इसी में अभी 2 से 3 मुश्किल से हुए होंगे, उससे पहले हमने इसका मतलब पढ़ा है। किसका? एबंडेंट का मतलब पढ़ा है। मीन्स पर्याप्त होना, कोई चीज़ सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास होना, तो क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, पर्याप्त। कोई चीज़ जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगी तो दैट इज़ सफिशिएंट, एबंडेंट। बाकी के मतलब समझ लेते हैं, बाकियों के मतलब क्या हैं? सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट, वाइब्रेट और प्लेंटीफुल, अबंडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में होना। यहाँ पर आपको किसके साथ जाना होता है? जब ऐसा केस पड़ता है तो आपको मोस्ट मैचिंग जो वर्ड मिलेगा, एबंडेंट के साथ मोस्टली आपको प्लेंटीफुल मिलेगा, तो आप ऐसे के साथ जाएंगे। वैसे सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है, और क्या मतलब होते हैं इसके? तो एक होता है एम्पल, ये भी एग्ज़ाम में आता है। एम्पल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होना। और एक क्या मिलेगा? एडिक्वेट, इसका मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना। सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मीन्स महत्वपूर्ण। कोई चीज़ अगर वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं क्या? सिग्निफिकेंट। और एक वर्ड आता है इसके लिए, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट ये वर्ड और आता है किसके लिए? ये आर बना हुआ है, ठीक है। प्रोमिनेंट आता है सिग्निफिकेंट के लिए, मीन्स इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, वाइब्रेट। सभी के फ़ोन वाइब्रेट होते ही है ना, कि कोई ऐसा भी इसका फ़ोन वाइब्रेट नहीं होता है। तो फ़ोन वाइब्रेशन, वाइब्रेट होना,
दैट इज़ वाइब्रेट। मीन्स क्या होता है? काँपना। फ़ोन काँपता है अपना, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इसके बहुत ही अच्छे मीनिंग है। क्वैकिंग, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, क्वेक में क्या होता है? अर्थक्वेक में हमारी धरती काँपने लगती है, तो दैट इज़ क्वैकिंग। किसका हो जाएगा? वाइब्रेट का हो जाएगा। एक और इसका लिखना, डॉडरिंग। ये दोनों वर्ड इसके बहुत अच्छे हैं, डॉडरिंग, ठीक है। ये किसके हो गए? वाइब्रेट के हो गए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको आप ऑप्शन से करना चाहोगे? इसको ऑप्शन से करते हैं। एबनॉर्मल है, अननेचुरल है, एग्रेसिव है, यूनिक है और इनफॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो नेचुरल, जो सामान्य ना हो, ठीक है, जो नॉर्मल ना हो, दैट इज़ एबनॉर्मल, असामान्य। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? गुस्से वाला, मतलब इसको गुस्सा आ जाए बहुत जल्दी, दैट इज़ एग्रेसिव। तो एग्रेसिव तो इसका होगा नहीं, है ना, एग्रेसिव तो नहीं होगा, गुस्से के लिए आएगा ये। यूनिक क्या होगा? जो कि सबसे अलग हो। यूनिक एक अलग चीज़ होती है, तो यूनिक भी इसके सेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिक तो आ गया ना, विशेष होता है जो। असामान्य में और विशेष में तो अंतर होता है ना। और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, ठीक है। इनफॉर्मल हुआ अनौपचारिक, तो इसका क्या हो जाएगा? अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब क्या होता है? जो सामान्य ना हो। नेचुरल और नॉर्मल, इससे आपको क्या पता चला कि नॉर्मल हुआ और नेचुरल हुआ, इनका मतलब क्या होता है? सामान्य, या जो नेचुरली होते हैं, जो सामान्य होते हैं। तो इन दोनों का एबनॉर्मल और अननेचुरल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द लास्ट वन फॉर टुडेज क्लासेस, एवोल्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन? इसका मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेंसर, फॉरगिवनेस, एब्सोल्यूशन एंड वॉशिंग। तो इसका मतलब होता है नहाना। अब नहाना सुन के ही सब जान गए होंगे कि हाँ, ऑप्शन क्या होगा। नहाना या फिर स्नान करना, ये क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है। और यहाँ पर क्या है? वॉशिंग से डायरेक्टली ये ऐड हो जाएगा। एवोल्यूशन मीन्स वॉशिंग। बाकी सब वर्ड्स की बात करेंगे। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। निंदा करना, किसी की बुराई करना। इसके लिए एक वर्ड और लिख लेना, डेप्रिकेशन, ठीक है। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। फॉरगिवनेस होता है किसी को माफ़ कर देना, ये तो पता होगा, माफ़ करना किसी को, दैट इज़ फॉरगिवनेस। और उसके अलावा एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूशन, तो इसका मतलब होता है मुक्त करना, फ्री करना, ठीक है। कई वर्ड पता चलते हैं, एक बार देखो हिंदी समझ में आ जाएगी आपको किसी वर्ड की, तो उससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। कि अगर आपको एब्सोल्यूशन का मतलब पता चल गया कि इसका मतलब होता है क्या, किसी को मुक्त करना, तो पता चला आपको फ्री मिल जाए ऑप्शन में, डिस्चार्ज मिल जाए, लिबरेशन मिल जाए, या कोई और पॉजिटिव सेंस मिल जाए, तो आप उसके साथ ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूशन का मतलब होता है मुक्ति, फ्री करना, डिस्चार्ज करना, लिबरेशन। तो ये थे हमारे आज के 14 to 15 हमने इडियम्स को कवर किया, सिनोनिम्स को कवर किया, जिसमें हर एक सिनोनिम के अंदर हमने 6 to 7 डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक आज हमने 70, लगभग कम से कम 70 वर्ड्स को डिस्कस कर लिया है विद मीनिंग कि इनका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस क्लास ले ली है, इसके प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं अपने पास में। अगर आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको, जब 1-2 क्लासेस और हो जाएंगी, तो इनका मैच करके सारा साथ में बना करके आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही ईडियम्स की क्लास आप रेगुलर लेते रहना, ये ईडियम्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नए एंटोनिम्स के साथ। आज हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, कल हमने एंटोनिम्स पढ़ेंगे।
आप सिनोनिम्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सिनोनिम्स में ही आएंगे। वर्ड आपने कितने तैयार किए? लगभग 70 वर्ड्स तैयार किए होंगे आज की क्लास में, ठीक है, लगभग 70 नहीं तो 60 तो तैयार किए ही होंगे आज की क्लास में। तो ये 60 वर्ड अगर आपने तैयार कर लिए तो ये आपको एंटोनिम में भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, सिनोनिम में भी मिल सकते हैं, किसी पैरा में भी मिल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेंगे ही। कल हम क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम्स में कुछ 60 to 70 वर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।